से जो ना बटेर मारे गए एक ही रात के अंदर। इतने बड़े बड़े बटेर हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, 1 2 3 4 ऑलमोस्ट जो ना 11 के करीब बटेर मरे। तो इन सब की भी मार्किंग दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही ख़त्म हो जाए, थोड़ा टाइम लेगी। मुझे भी अंदाज़ा है कि वो खाल है, आप अपनी खाल के ऊपर भी कुछ लिखोगे तो मिट ही जाएगा, कहते हैं ना, वो काम हो जाता है। अभी आप देख रहे हो कि एक वो नीचे सिर्फ डोरेट की हुई होती है और मैं क्रेट ऊपर आ गया, तो अब क्रेट मैंने ऊपर खींच के इसको आराम से करते रहना है, क्योंकि 14 फ्लोर है। 14 फ्लोर पर अगर नीचे से आप खुद लेकर आओ तो ऊपर तो आपके। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे भाई और फिटफाट होंगे। तो आज का जो काम था ना मेजर, एक मिनट ज़रा हम इसको निकालें, आ जाओ जेल के कैदी हो। तो आज का जो काम है ना भाई, वो है कि चूज़ों की आज हमने शिफ्टिंग करनी है, कुछ चूज़े सेल करने हैं, कुछ चूज़ों की सेटिंग करनी है। वो सारा का सारा काम जो है ना वो आज के दिन होना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और मैं दिखा रहा था कि मैंने आपको जो मार्किंग दिखाई थी ना कल की, भाई एक बंदे का मैसेज आया हुआ था कि एक सारी की सारी मिट जाएगी एक दिन के अंदर। तो भाई ये देख लें आप, माशाल्लाह से। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, एक मिनट ज़रा रुकें। इस तरफ से ये देखें, ये दिख रही है मार्किंग आपको, इसकी भी मार्किंग दिख रही है। इसके कान के अंदर आपको शायद काला निशान दिख रहा हो कैमरे के अंदर। और मैं अगर इस तरफ से आऊँ तो इन सब की भी मार्किंग दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही ख़त्म हो जाए, थोड़ा टाइम लेगी। मुझे भी अंदाज़ा है कि वो खाल है, आप अपनी खाल के ऊपर भी कुछ लिखोगे तो मिट ही जाएगा, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक जो है ना काम चल जाएगा। तो इसको ज़रा मैं फैला के डाल दूँ इनके ऊपर, फिर उसके बाद आज की वीडियो करते हैं कंटिन्यू। हाँ जी, तो इनको मैंने डाल दिया है और अब जो है ना एक नई चीज़ शुरू करी है, मैं जाली के ऊपर डालता हूँ। उससे ये होता है कि इस पर ये यूरिन अगर कर भी दें तो सारा नीचे जाता है, तो ओवरऑल जो बरसीन है ना वो गंदी नहीं होती। और इनकी आदत होती है ये गंदा बरसीन नहीं खाते, पड़ा रहता है वो गंद के अंदर। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़मीन पर डाल देता हूँ मैं इस तरीके से करके, और बाकी सारा जो है ना वो उसको मैं जाल के ऊपर डालता हूँ। तो ज़मीन से थोड़ा हाइट पर होने की वजह से ना ये गंदा होता है और हमारा जो ना काम भी चल जाता है। तो चलते हैं अपने इन प्यारे से बर्ड्स के पास। और अभी खिड़की विड़की बंद है, इनकी तरह सेटिंग वेटिंग करनी है और उसके बाद जो है ना आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको ज़रा काम डिटेल में बताते हैं। अच्छा यार, आपको यहाँ पे अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि लाइट गई हुई है। तो जाहिर सी बात है, धूप जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, उससे अंदर अंधेरा आता है। तो ज़रा आपको काम की डिटेल दूँ। आज मैंने यार इन केजेस के अंदर थोड़ी सी जगह बनानी है ताकि जो नया बर्ड्स है ना वो तरीके से आ सके। तो किसी केज में 5 बर्ड्स पड़े हुए हैं, किसी में 3 पड़े हुए हैं, उन सबको एक तरफ करना है पहला काम। दूसरा काम इनकी फीड डालनी है और थोड़ी बहुत सेटिंग करके फिर जो घर का चूज़ा है ना उसको मैंने शिफ्ट करना है आज। तो आज का काम यार बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है और मेरी ज़िंदगी के जो सबसे मुश्किल काम होते हैं ना वो यही होते हैं। एक बर्ड्स को शिफ्ट करना, दूसरा बर्ड्स की सफाई करना, जो हम रेगुलर वाली नहीं करते, वो जो एक ही दफ़ा करते हैं नए चूज़ आने से पहले। तो दोनों काम जो है ना बहुत ज़्यादा दिल उतरते हुए होते हैं, बड़ी मुश्किल से जिसे कहते हैं ना बंदा करता है। तो चलें देर नहीं करते, वीडियो को काम शुरू करते हैं। पहले मैं इनको फीड डाल देता हूँ और उसके बाद फिर इनकी सेटिंग कर देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा जी भाई, काम हो गया हमारा सारा कंप्लीट और जिस तरीके से मैंने शिफ्टिंग करनी थी ना वो हो गई। तो अब यहाँ के ऊपर बस मुर्गियाँ लाना रह गई है। फीड वगैरह मैंने सबको डाल दी है, इनको फीड डाली थी, माशाल्लाह से सारी फीड खा गई। ये हटो यार, हमें आगे की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। चलो, तो ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह से सारी की सारी फीड इन्होंने खा ली है। और एक चीज़ थी जो मैंने आपको दिखानी थी कि मैंने आज मुर्गियाँ सेल करनी थी कुछ, तो वो भी एक पार्सल जाना था। मैंने कहा चले आपको ये पार्सल भी दिखा देते हैं। तो ये अभी बस बाइक के ऊपर साहब आ रहे हैं, बाइक वाले, उनको देंगे हम, तो ये आराम से ले जाएंगे। इसमें 4 मुर्गियाँ हैं और तकरीबन समझ लें, हाँ 4 मुर्गियाँ हैं। और ये वही 1200 रुपये वाली मुर्गी है जो मैंने आपको दिखाई थी। भाई ये अंडों पर आ जाएंगे इंशाल्लाह से 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह ताला। मैं आपको इनकी शक्लें दिखाऊँ ना तो आप हैरान हो जाएंगे देख के कितनी परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी हैं। देख रहे हैं माशाल्लाह से सारी मुर्गियाँ ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो यही मुर्गी अभी 1200 रुपये में अवेलेबल है। जब अंडों पर आएगी इंशाल्लाह तो आपको हम महंगी बेचेंगे, 1400 रुपये की बेचेंगे। तो जो भी लेना चाहे वो अभी बाई कर सकता है, ईजिली मिल जाएंगी। ज़्यादा पीस नहीं बचे हुए, मेरे हिसाब से ज़्यादा 60 से 70 पीस होंगे। जैसे कि आप ये देखो, इस केज में है, इस केज में है, इस केज में है। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ तो इस केज के अंदर हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा नहीं है, 60-70 मुर्गियाँ ये टोटल। तो जो भी चाहे वो कॉन्टैक्ट करके जल्द से जल्द ले सकता है। अब बिल्कुल एंड हो रहा है ये व्लॉग और इंशाल्लाह ताला फिर अंडे वाली मुर्गी आएगी कुछ दिनों के बाद। तो चलें हम ज़रा ये डिलीवरी वाला काम निपटाते हैं और उसके बाद आज की वीडियो को भी कंटिन्यू करते हैं। यानी कि कंटिन्यू करना, आज का जो काम है ना वो निपटाना है और आज बहुत मुश्किल काम है, मैंने आपको जैसे कि बताया। तो चलें वो काम शुरू करते हैं आज। अच्छा, एक और केज में भी है, इस केज के अंदर भी है। अच्छा जी भाई, आ जाते हैं भूत बंगले में। और भूत बंगले की मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी सी अब बड़ी कर दी, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे। और यार एक बैड न्यूज़ है, और एक मिनट ज़रा रुके, मैं इसको पूरा हटा दूँ। अच्छा जी भाई, अब सीन जो है ना वो थोड़ी सी चेंज कर दी हमने जगह। आप देख रहे हो पहले ये यूं रखा हुआ था साथ में और इसके साथ बॉयलर थे।
लेकिन भाई रात को एक हुआ है छोटा सा हादसा, और वो हादसा हमारे ऊपर ये हुआ है ना कि ये जो आप 100 वाट का बल्ब देख रहे हो ना यार, ये ख़राब हो गया। और इसके चक्कर में मुझे लगा था कि यार शायद टेम्परेचर मेंटेन है, क्योंकि मैंने लाइट आई तो मैंने आके देखा उस टाइम पे, क्योंकि जनरेटर बंद होता है तो एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से तो कोई इशू ना हो। तो उस चक्कर में हुआ क्या कि यार बट ये जो है बल्ब बंद रह गया। उस चक्कर में हमारे अच्छे खासे जो ना बटेर मारे गए एक ही रात के अंदर। इतने बड़े बड़े बटेर कि मैं आपको क्या बताऊँ, 1 2 3 4 ऑलमोस्ट जो ना 11 के करीब बटेर मरे सिर्फ एक रात के अंदर। और आप ज़रा साइज़ देखोगे ना बटेर का, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना ज़्यादा परफेक्ट है। तो बस ये एक छोटी सी गलती हुई, तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन भी निकाला है। और सॉल्यूशन करने से पहले मैं ज़रा आपको ये दिखा दूँ कि पहले इनको बटेरों को फीड डाल देते हैं, उसके बाद करते हैं वीडियो का कंटिन्यू। अच्छा, इसका इशू सबसे बड़ा पता है क्या है, मैं आपको ज़रा दिखाऊँ ना, मेरे पास कितने बल्ब पड़े हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक, इसके अंदर एक और पड़ा हुआ है, ये दिखाता हूँ आपको, ये 2 और ये तीसरा, यानी कि पिछले 10 दिन के अंदर 3 बल्ब ख़राब हो गए। अब मसला सारा क्या है, बल्ब तो महंगा नहीं होता, बल्ब की वजह से जो नुकसान होता है ना वो ज़्यादा होता है। और ये नुकसान मैं उसलिए नहीं कह रहा कि समझ ले पैसों का नुकसान हुआ है यार, देखिए जान का नुकसान हुआ। इतनी मेहनत से इतना सारा चूज़ा बड़ा किया और अच्छा खासा टाइम लगाया, सफाई का इसका टाइम टू टाइम ख्याल रखा, और अब जाके अगर ये मिले ना तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, दिमाग घूमता है और दिल भी दुखता है कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए जो हुआ है। लेकिन काम है, क्या कर सकते हैं, तो मसले तो आते रहते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन निकाला है ना भाई, वो निकाला है ये, मैं आपको ज़रा लाइट चला के दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। इसका सोल्यूशन निकाला है भाई ये सेरामिक बल्ब। मैं पहले भी यही इस्तेमाल करता था जब मैं कमर्शियली ब्रूडिंग करता था, तो मैंने सोचा कि यार अभी जो है इतनी ज़्यादा जो है ना ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा। और एक छोटा सा तो बूडर लगाना है, पर ये इतना तंग करके रखा है, और जब ये वाला नुकसान हुआ समझ लें इतना शदीद दिल दुख रहा है ना सुबह से, मैं आपको बता नहीं सकता। और जिसे कहते हैं ना, इसी चक्कर में मैंने सारी जगह की सफाई करी, इनको आगे पीछे शिफ्ट किया ताकि जो है ना ये सुकून से चल सके। और सबसे बुरी बात पता है क्या, यार ब्रॉयलर भी थोड़े से डाउन हो गए, तो इस ठंड की वजह से इनको मैंने मेडिसिन में वही दे दी है, ऑगमेंटिन सिरप, लाइजोविट सिरप प्लस ट्राइफिड, और 0 की फीड दे रहा हूँ उनको, तो अभी भी 0 की फीड ही दे रहा हूँ मैं बटेरों को, और इनको दोनों को 0 की फीड ही दे रहा हूँ मैं अभी तक। तो अब ये जो इतना बड़ा नुकसान था ना, खैर इसका रो तो नहीं सकते, इसके लिए आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये देखें ज़रा, ये बल्ब है और सिरामिक बल्ब बेसिकली इसको कहा जाता है, बीच में इसके कॉइल होती है, और ये बहुत ही जो ना टाइट किस्म की हीटिंग देता है। अच्छा, ये मुझे मिला है 700 रुपये का, और इतना महंगा नहीं होता यार, नॉर्मल सा होता है, 100 वाट का बल्ब है ये। सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है कि 700 रुपये का मुझे ये मिला है, 100 वाट का ये बल्ब है। सिंपली इसको इसी होल्डर में कनेक्ट कर देते हैं, इसके साथ मल्टीपल भी इसके आते हैं, मेरे हिसाब से 200 वाट के अंदर भी ये आता है, जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं पता। पर ये जो है ना, इसमें कोई लाइट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये हीट इमिट करता है, और इसके थ्रू जो है ना आप, एक तो इसका जो है वो होने का रीज़न बहुत कम होता है, यानी कि ये फ्यूज़ नहीं होता। तो इसको मैं जल्दी से फिक्स करता हूँ और उसके बाद हमने शिफ्टिंग का काम शुरू करना है, वो करते हैं। हाँ जी, तो भाई ये वाला काम हो गया, ये मैंने लगा दिया है, और ये इतना हीटअप हो गया कि मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता। मैं अगेन रिपीट कर दूँ भाई, ये 100 वाट का होता है बल्ब टोटल, यानी कि जो 100 वाट के हम बल्ब लगाते हैं उसी के बराबर ये फिलामेंट वाले जो बल्ब होते हैं उसी के इक्वल आता है ये। तो काम हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ से। अब चलिए शिफ्टिंग वाले के चूज़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा जी भाई, अब बारी है इनकी शिफ्टिंग की, और शिफ्टिंग के अंदर मुझे पता है अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए बस बगैर देर करें शिफ्टिंग शुरू करते हैं। और ये जो आप आँख बार बार झपकती हुई देख रहे हो ना, वो इस बल्ब की वजह से ये बल्ब बार बार जो ना बंद हो रहा है। जनरेटर पे कभी कभी तो ना तंग करता है थोड़ी देर तक, उसके बाद ये सेट हो जाता है। और आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको एक भी जो है ना फीड का बर्तन दिखेगा, यानी कि एक तो है, सॉरी, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखेंगे। उसका वजह ये है कि सारी मैंने उठा दी है, क्योंकि बट भूखा जाएगा ना तो ईजिली शिफ्ट हो जाएगा। भरे हुए पेट के ऊपर तो ना बट्स को शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और तरीकाकार ये है कि मैं सारी यहाँ पे लाइट ऑफ कर दूँगा, और लाइट ऑफ करने के बाद इनको एक एक करके पकड़ना शुरू कर दूँगा। तो चलें काम शुरू करते हैं आज का, और उसके बाद इस काम को ज़रा जल्दी से एंड करके वीडियो एडिट करके अपलोड भी करनी है। अच्छा जी भाई, अब आ गए दोबारा वापसी चूज़ों के पास, और यहाँ का थोड़ा सा सामान समेट के मुझे बस यहाँ पे चूज़े शिफ्ट करना शुरू कर देना है, क्योंकि सुजुकी में आपको दिखाऊँ तो सुजुकी भी आ गई है। एक मिनट ज़रा रुके, देख रहे हैं ना आप, नीचे सुजुकी आ गई है। और अब जो काम है ना वो यही अगेन कि यहाँ पे सारा चूज़ा मैंने शिफ्ट करना है। बहुत लंबा काम है यार, बहुत थका देने वाला काम है, पर इसको आज हमने जल्दी से निपटाना है ताकि हमारे लिए भी अच्छा हो और हमारे चूज़ों के लिए भी अच्छा हो जाए, और वीडियो मैं आज की आपको अपलोड कर सकूं। तो चलें काम शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के, और उसके बाद जो है इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देख रहे हैं
कितना धुआं उड़ रहा है। ये बेसिकली बर्ड्स के जो ना पर झड़ते हैं, इस वजह से ये होता है, जब भी होता है ना इतना ज़्यादा धुआं। अच्छा जी, नए आने वाले लोगों को मैं बता दूं कि शिफ्टिंग के लिए हम लोग इनको लाइट बंद करके पकड़ते हैं और क्रेट्स के अंदर लोड करके फिर उसके बाद सुजुकी के अंदर लोड करके मैं इनको ले आता हूँ। मीनिंग कि सुजुकी के अंदर डाल के हम लेकर आ गए, फिर एक बंदा नीचे होता है और एक बंदा ऊपर से क्रेन को खींचता रहता है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है ना आराम से शिफ्टिंग भी हो जाती है, हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती और ईज़िली जिसे कहते हैं ना वो काम हो जाता है। अभी आप देख रहे हो कि एक वो नीचे सिर्फ डोरी लटकी हुई होती है और मैं क्रेट ऊपर आ गया तो अब क्रेट मैंने ऊपर खींच के इसको आराम से करते रहना है, क्योंकि 14 फ्लोर है। 14 फ्लोर पर अगर नीचे से आप खुद लेकर आओ तो ऊपर तो आपके भाई टांगे घुटने कन्फर्म जिसे कहते हैं ना ख़त्म हो जाएंगे ऊपर नीचे हो के। तो ये बहुत ज़्यादा जो ना आसानी पड़ती है हमें क्रेन के थ्रू, और ये है कि शिफ्टिंग भी आराम से हो जाती है। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, होती है मेहनत लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये एक छोटी सी बेसिक सी गाइड हो गई। और अब यहाँ पे आपको दिखेगा चूज़े की हेल्थ एक आध दिन में थोड़ी सी डाउन होगी, फिर उसके बाद ये वापसी सही हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और थी भाई, बताना था कि आपको नए लोगों के लिए ये बात भी कि हमारा एक पोल्ट्री फार्मिंग का डिटेल कोर्स है, जिसके अंदर हमने ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं, और उसके साथ साथ पोल्ट्री की डिटेल गाइड है, पोल्ट्री की ट्रेनिंग है, पोल्ट्री जो बिज़नेस होता है उसकी कंप्लीट जिसे कहते हैं ना डिटेल है, और एक पोल्ट्री की बुक भी उसमें साथ में इंक्लूड है, साथ साथ हमारी कंसल्टेशन भी इंक्लूड है कि इंशाल्लाह ताला आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो डायरेक्ट हमारे आप कॉन्टैक्ट उस पे आके ले सकते हैं, अपने फ्लॉक के साथ ट्रीट करवा सकते हैं। तो बहुत सी मुनासिब की बात है। उसकी 2500 रुपीज़ फ़ीस हमने रखी हुई है, डिस्काउंटेड प्राइस है ये, एक्चुअल प्राइस 4000 है हमारे कोर्स के। तो जो भी अवेल करना चाहे वो नंबर जो इसके आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, इससे आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है कि अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इसको शिफ्ट करना इतना हेक्टिक काम क्यों समझता हूँ, क्योंकि ये आप देख रहे हो तीसरा क्रेट है और ये करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था। और मैंने जो चूज़ा इसमें डाल रहा हूँ समझ लें 3 बाई 3 का एक केज है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 25 चूज़े पलते हैं, और सर्दियों के अंदर भी 25 से 30 आप पाल सकते हो, इतना बड़ा मसला नहीं है। 25 के करीब चूज़े इसमें हम लोग पालते हैं, तकरीबन आधा 1 किलो तक उसका वज़न करने के लिए, और उसके बाद जो है फिर कहानी को हम लोग करते हैं शिफ्ट। तो ये एक बेसिक सा आइडिया हो गया आप लोगों को कि हम लोग शिफ्टिंग करते कैसे हैं। अच्छा जी भाई, सारी शिफ्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, और अब रह गया सिर्फ और सिर्फ आखिरी काम, और वो है इन मासूम से चूज़ों को फीड डालना। फीड डालने के बाद हम इस वीडियो को भी कर देंगे एंड। तो चलें फीड वीड डालते हैं, और देख रहे हैं हमारे रैबिट, इनका दिन हो या रात हो इनको हर वक्त भूख लगती रहती है। मैं फ़ीड डालने के बाद इनको भी ज़रा चेक करता हूँ कि इनके पास लूसन है या नहीं है। अच्छा यार, आज का काम हो गया है ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ीड का बैग भी कल के लिए आ गया है, मुझे दोबारा से एक चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी क्रेन से उतारा है मैंने, डोर लगी हुई है इसमें। और ये चूज़े पुराने चूज़ों से हाय हेलो कर रहे हैं, जबकि बचपन से इनके साथ ही रहे थे, कुछ टाइम के लिए अलग हुए थे। तो ये नए चूज़ों को मार रहे हैं, और ये भाई साहब बचाने आ गए कि क्यों मार रहे हो। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह काम ख़त्म हो गया यार, बड़ा लंबा दिन था, मैं ख़ुद भी बोर हो गया हूँ। और मैं आपको ज़रा अपने रैबिट्स दिखाऊँ तो अंधेरे में क्या करते हैं ये। तो ये सिर्फ एक काम करते हैं और वो है खाना, और मैंने इनको वीडियो शुरू करने से पहले खाना दे दिया था, क्योंकि ये हमारी मुर्गियों के पास आ रहे थे। अच्छा, मुझे लगता है इनको अंधेरे में जो ना दिखता है, क्योंकि अंधेरा हो रोशनी हो ये अपने हिसाब से खाना खा लेते हैं, अपनी जगह पे चले जाते हैं। इनका वो वाला हिसाब नहीं है कि इनको अंधेरा गुप्त में नहीं दिखता। इनको मेरे हिसाब से अगर अंधेरा गुप्त भी हो ना, बिल्कुल अंधेरा गुप्त, तो भी इनको दिखता है। तो बहरहाल शायद हो सकता है मेरी रिसर्च इनके ऊपर ज़्यादा हो रही है, तो मैं इनसे कुछ दिनों के लिए पर्दा कर लेता हूँ। खैर पर्दा जी वो गरीब बटे, लेकिन थोड़ा सा इनसे दूरी इख्तियार कर लेता हूँ, तो उसमें मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं ज़्यादा इनके ऊपर रिसर्च नहीं करूँगा। मतलब मेरे तो ना आजकल ख्वाबों में भी रैबिट्स ही आ रहे हैं। तो भाई वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा कैसी लगती है। कमेंट में जो भी सवाल हो कह दिया करो, और माशाल्लाह भी लिख दिया करो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।